नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। भारत ने पाकिस्तान को तबाही के ऐसे जख्म दिए कि वो सीज फायर के लिए राजी हो गया। गिड़गिड़ाते हुए कहा, गोले मत बरसाओ। पाकिस्तान की बात को मानते हुए भारत ने युद्ध विराम की बात मान ली और दोनों देशों के बीच युद्ध विराम शनिवार शाम 5 बजे से लागू हो गया। दोनों देश सहमत हो गए कि जमीन, आसमान और समंदर तीनों जगह से मिलिट्री कार्रवाई नहीं करेंगे। सीज फायर के लिए पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत को फोन किया था, जिसके बाद युद्ध विराम के लिए भारत तैयार हुआ। देखिए खास रिपोर्ट। भारत ने पाकिस्तान में अपनी मिसाइलों से ऐसा गदर मचाया कि 90 घंटों के भीतर ही पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकल गई। पाकिस्तान के कई एयरबेस ध्वस्त हो गए, सैन्य ठिकाने तबाह और बर्बाद हो गए। भारत के तेवर देखकर पाकिस्तान को घुटनों के बल आने के लिए मजबूर होना पड़ा। पाकिस्तान को अपनी बर्बादी का डर सताने लगा तो वहीं शहबाज शरीफ अमेरिका की शरण में जाने के लिए मजबूर हो गए। शहबाज ने अमेरिका से गुहार लगाई कि किसी भी सूरत में इस बार भारत को रोक दिया जाए। पाकिस्तान की गुहार, सीज फायर लागू। अमेरिका ने मध्यस्थता की पहल की। अमेरिका की पहल पर भारत पाकिस्तान के बीच लंबी बातचीत। अमेरिका की मध्यस्थता में भारत की शर्तों पर सीज फायर लागू। दोनों देशों के बीच सहमति बनने के बाद सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया। ट्रंप ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कहा, रात में अमेरिकी की मध्यस्थता में लंबी चली बातचीत के बाद बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान तुरंत और पूरी तरह से हमले रोकने के लिए तैयार हो गए। पाकिस्तान को लेकर भारत के सख्त तेवरों को देखते हुए पूरी दुनिया में चिंताएं अब बढ़ गई थी। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में 9 ठिकानों पर मिसाइल स्ट्राइक की गई। 9 मई को पाकिस्तान के 8 सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए, जिसमें उसके एयरबेस भी शामिल थे। भारत के इन्हीं तेवरों से डरा हुआ और सहमा हुआ पाकिस्तान तुरंत सीज फायर का रास्ता तलाशने लगा। ये तलाश उसे अमेरिका की शरण में ले गई। The Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बुधवार रात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से लंबी बातचीत की थी। उन्होंने भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, पिछले 48 घंटों में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और मैंने वरिष्ठ भारतीय और पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ बात की है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ, विदेश मंत्री एस जयशंकर, सेना अध्यक्ष असीम मुनीर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और असीम मलिक शामिल हैं। मुझे ये घोषणा करते हुए प्रसन्नता हुई है कि भारत और पाकिस्तान की सरकारें तत्काल युद्ध विराम पर सहमत हो गई हैं। सीज फायर पर बनी सहमति के बाद भारत के विदेश मंत्री ने भी ट्वीट कर कहा, भारत और पाकिस्तान ने गोलाबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बनाई है। भारत ने आतंकवाद के सभी रूप और अभिव्यक्तियों के खिलाफ लगातार दृढ़ और अडिग रुख अख्तियार किया है। वो ऐसा करना जारी रखेगा। मतलब भारत ने ये साफ कर दिया है कि उसने पाकिस्तान पर हमला रोक दिया है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई नहीं रुकी। इसी के साथ पाकिस्तान के साथ सीज फायर उल्लंघन शनिवार शाम 5 बजे से लागू हो गया। तो देखिए, एक तरफ जहां युद्ध पर विराम जरूर लग गया है, लेकिन पाकिस्तान की नापाक हरकतें 3 से 4 घंटे बाद ही सामने आने लगी। तमाम जगहों पर सीज फायर का उल्लंघन किया गया, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। साथ ही बीएसएफ को खुली छूट दे दी गई कि कड़ा रुख अपनाया जाए। आपको बताते चले कि इस समय पूरे देश में सिर्फ एक ही आवाज उठ रही है कि अगर पाकिस्तान नहीं मानता है तो युद्ध हो ही जाए। और एक तरफ भारत सरकार ने भी साफ कर दिया कि हमने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया है और पाकिस्तान बदले में हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया, बाल भी बाका नहीं कर पाया। पाकिस्तान ने जितनी भी कोशिशें की उसको भारतीय सेना ने आसमान में ही धराशायी कर दिया।
आपको बता दें, लेकिन पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर जैसी जगहों पर, जैसे राज्यों में अभी भी स्थितियां सामान्य नहीं हुई हैं। लोगों में डर का माहौल जरूर है, लेकिन लगातार उनसे अपील की जा रही है कि आप डरे नहीं, सिर्फ किस तरीके से सिचुएशन को डील करना है उसको ध्यान में रखें। साथ ही बता दें कि कल इन तमाम जगहों पर आवाजें सुनी गई, धमाकों की आवाजें सुनी गई। हालांकि सेना ने सामने आते हुए ये कहा कि कई जगहों पर धमाके नहीं हुए हैं, सिर्फ आपको गलतफहमी हुई है, लेकिन कई जगहों पर आपको बता दें सीज फायर उल्लंघन की भी बात स्वीकारी गई है। लेकिन अब लगातार सबके मन में बस एक ही सवाल उठ रहा है कि कैसे क्या भारत पाकिस्तान में युद्ध होगा, क्योंकि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। तमाम रक्षा विशेषज्ञ हैं जो अपनी अपनी राय साझा कर रहे हैं, सुनिए। तो अब ये जो सीज फायर का उल्लंघन की कर रहे हैं पाकिस्तान, आप देखिए जम्मू संभाग में भी और कश्मीर संभाग में भी, तो ये दर्शाता है कि या तो जो इसके अंदर रोग एलिमेंट्स हैं पाकिस्तान फौज के अंदर, या जो है जो मुनीर, जो मुल्ला मुनीर जिसको कहते हैं, जनरल मुनीर तो नहीं, मुल्ला मुनीर ज़्यादा कहते हैं उसको, वो अभी तक नहीं मानता वो इस बात को। तो ये जो चीज़ है ये बहुत ही एक खतरनाक चीज़ है, और मेरे ख्याल से लगता है मेरे को इंडिया को पास राइट है रिटेलिएट करने का, और बिल्कुल रिटेलिएट करना चाहिए हिंदुस्तान को। और अभी जिस हिसाब से ये इनके बाकी जो एसेट्स हैं वो भी उसको ख़त्म कर देने चाहिए, ताकि एक बार वंस एंड फॉर ऑल पाकिस्तान को पता लगे कि वो किसके साथ डील कर रहा है। आपसी सहमति बनी है, अच्छी बात है, तो हम इसका स्वागत करते हैं। पर पाकिस्तान पे भरोसा नहीं किया जा सकता, हमें अलर्ट रहना पड़ेगा और हमें पूरी मुस्तैदी से बॉर्डर को गार्ड करना पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि हमारा कोई इस भरोसे के कारण नुकसान हो, इसलिए अभी भी हमारे लिए खतरे की घंटी जो है बजी हुई है और हमें अलर्ट रहना। लड़ाई कहें या कॉन्फ्लिक्ट कहें, इस पे एक बात तो साफ जाहिर हो गई कि पाकिस्तान तकरीबन पिछले चंद एक सालों से चीन का मिलिट्री इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहा है, और तकरीबन 60 से 70% सामान जो पाकिस्तान के पास है वो चीन का बनाया हुआ है। तो चीन तो किसी युद्ध में गया नहीं है, चीन ने लड़ाई लड़ी नहीं है, और 65 की लड़ाई में भी, 71 की लड़ाई में भी, 99 में भी पाकिस्तान अमेरिका का इक्विपमेंट इस्तेमाल करता था। तो इस बार जिस प्रकार से चीन का उन्होंने ड्रोन या बाकी इक्विपमेंट, एयर डिफेंस का इक्विपमेंट जो चीन से लिया उसको इस्तेमाल किया, आपने देखा कि वो नाकामयाब रहा, और उसको देख करके पाकिस्तान जो है अब मुझे लगता है दोबारा अमेरिका की गोदी में जाके भी बैठेगा, और चीन के साथ भी कहेगा कि हमारी तो इनके साथ दोस्ती जो है वो हिमालय से ऊंची है। मैं समझता हूँ बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो हमारी लीडरशिप जानती है और मुझे और आपको नहीं मालूम। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिनका ध्यान देना पड़ता है, जो देश हित में होता है। मुझे पूरा हालांकि एज ए इंडियन, भारतीय होने के नाते मैं चाहता था, और मुझे विश्वास है कि यही वो लोग जो फैसला करने वाले वो भी यही चाहते होंगे। हर भारतीय चाहता है कि 2-3 दिन हमारी आर्म्ड फोर्सेस को और मिलने चाहिए थे पाकिस्तान को हैमर करने के लिए, और उनको ऑलरेडी जिस तरह से कल रात, परसों रात से उनको हैमर किया था और घुटनों पे वो आए, वो थोड़े 2-3 दिन और मिलने चाहिए थे। अभी अमेरिका भी एक्टिवली इन्वॉल्व हो रहा है, उनके वाइस प्रेसिडेंट वांस और उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वगैरह। तो इनको भी हमने बिल्कुल क्लियर कट मैसेज देना चाहिए कि अगर आप हमारे दोस्त हैं तो हमें जो मदद चाहिए, यानी कि कॉम्बैट LCA कॉम्बैट तेजस है, उसके लिए इंजन चाहिए, या टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस चाहिए, या बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होनी चाहिए, उस पर फोकस करो। अपना और हमारा टाइम मत बर्बाद करो हमें एक यूजलेस एडवाइस देके कि सीज फायर कैसे होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस एयर स्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी का डिजिटल माध्यम से उद्घाटन किया। इस दौरान देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि भारत की राजनीतिक, सामाजिक और रणनीति इच्छा शक्ति का प्रतीक है। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया था। हमने उनके आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया था, मगर पाकिस्तान ने न केवल भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया, बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर पर भी हमले करने का प्रयास किया।
भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। मित्रों, भारत में आतंकवादी घटनाएं करने और कराने का क्या अंजाम होता है, यह पूरे विश्व ने उरी की घटना के बाद देखा, जब हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा के बाद देखा जब बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की गई, और अब पहलगाम की घटना के बाद दुनिया देख रही है कि जब भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर मल्टीपल स्ट्राइक्स की हैं। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि यह नया भारत है जो आतंक के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करेगा। यह हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से यह संदेश दे दिया है।